हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमल पांडे और आज का हमारा टॉपिक है यस आर फ्लिप फ्लॉप। हमने अपने इससे पहले वाले लेक्चर में बेसिक फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताया था। एक मेमोरी लैच क्या होता है, 1 बिट मेमोरी सेल क्या होता है, और वहीं पर हमने एक आउटलाइन बता दी थी आपको सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप की, यस आर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। इसके आगे हम अब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एस आर फ्लिप फ्लॉप का एनालिसिस करेंगे। तो हम यहाँ पर क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप लेंगे। तो थोड़ा सा देख लें, हमने कुछ लिख लिया है पहले से, जिससे ज़्यादा कंटेंट कम टाइम में आ जाए हमारा। एस आर फ्लिप फ्लॉप यह सेट से बना है, आर रीसेट से बना है। यहाँ पर द क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप कंसिस्ट ऑफ द बेसिक नाइंड लैच एंड 2 अदर नाइंड गेट्स टू प्रोवाइड इनपुट्स एंड क्लॉक पल्स। ये हमारा एक एस आर फ्लिप फ्लॉप क्लॉक्ड बना हुआ है। यहाँ पर हमने ये लिखा है कि हमने बेसिक लैच लिया है, जो हमने आपको पहले ही बताया है, और इसी में जो 2 नैंड गेट यूज होते थे, इन्हीं में हमने अलग से इनपुट दे दिया है, प्रोविज़न किया है इनपुट देने के लिए अलग से इसी में। तो इनपुट देने के लिए हमने क्या सिस्टम बनाया कि 2 नैंड गेट लगा दिए। नैंड गेट में 2 इनपुट हैं, इसमें भी और इस वाले में भी। इंटरनल इनपुट्स को हमने क्लॉक पल्स से जोड़ दिया। क्लॉक पल्स क्यों जोड़ी है? सिंक्रोनाइज करने के लिए। और इन्हीं में जो दूसरे इनपुट हैं उनके थ्रू हम इनपुट देंगे अपना। तो इस तरह से पूरा एस आर फ्लिप फ्लॉप हमारा बन जाता है। तो क्लॉक पल्स इज यूज्ड फॉर द सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्ट एज एन एडिशनल कंट्रोल इनपुट। क्लॉक पल्स हम कोई देते हैं तो हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्लॉक पल्स पे जब एज आती है, निगेटिव एज या पॉजिटिव एज, तो एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ट्रिगरिंग हम आगे आपको बताएंगे। या लेवल ट्रिगर्ड है तो लेवल जो होगा उसका, इस तरह से कोई भी अगर पल्स है तो वो कुछ डेफिनिट टाइम में ही ट्रिगर करेगा फ्लिप फ्लॉप। कहने का मतलब एक कंट्रोल्ड गेट है यहाँ पर सारे। अनकंट्रोल्ड गेट हमारे कौन होते थे? जहाँ पर हम इनपुट देते थे आउटपुट हमको तुरंत मिल जाते थे। इससे पहले जो लेक्चर था हमारा सिक्वेंशियल सर्किट, उसमें आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा एक एस आर फ्लिप फ्लॉप हमने बना लिया है। अब एस आर फ्लिप फ्लॉप वर्क कैसे करता है? तो इसके लिए हमने अपने जैसा प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर 2 स्टेट हम लोग ले रहे हैं। एक तो Q को हम कहते हैं हमारी जो स्टेट थी या प्रेजेंट स्टेट, तो QT+1 या QN+1 भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको Q1 लिखेंगे तो इसको हम N+1 भी लिख सकते हैं कि एक स्टेट आगे जो होगी वो Q1+1 स्टेट होगी। जो ये फ्लिप फ्लॉप है ये मेमोरी एलिमेंट होता है, इसमें पास्ट मेमोरी भी होती है। तो जो भी आउटपुट होता है, जैसा हमने आपको बताया था कि आउटपुट किसका फंक्शन होता है, दोनों इनपुट का और जो आपकी मेमोरी में जो आउटपुट पड़ा है। यानी जो यहाँ क्यू पर है यहाँ आउटपुट भी मिलता है और इनपुट भी यहाँ से जाता है। जो फंक्शन है आउटपुट वो किसका होता है कि एक तो आपका जो भी प्रेजेंट में है आउटपुट पर वो, और प्लस यस आर जो आप इनपुट देते हो। तो यहाँ पर प्रेजेंट में क्यू में क्या है, आर्बिट्रेरी हम लोग मानेंगे, या तो 0 हो सकता है और या तो 1 हो सकता है। 2 ही यहाँ पर वेरिएबल हो सकते हैं। तो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल इसकी बनाई है उसमें हमने 0 लिया है और हमने 1 लिया है। 2 इनपुट हैं तो 2 इनपुट के कितने कम्बिनेशन हो सकते हैं? 4। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 कम्बिनेशन हो गए। तो हमने QN जो हमारी स्टेट थी हिस्ट्री, मान लिया कि यहाँ पर क्या आउटपुट अवेलेबल था पहले से ही, वो 0 था, या ये हो सकता है कि वहाँ पर 1 हो। तो हमने आगे फिर वही रिपीट किया, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 कम्बिनेशन और ले लिए और उनमें हमने Q को क्या दिखाया, मान लिया 1 है। मतलब जो Q है पहले से ही मेमोरी जो है हिस्ट्री की, तो वो या तो 0 होगी या 1 होगी। तो अगर ये 0 है पहले से या अगर ये 1 है। इसके अलावा हमारे 2 इनपुट हैं यस और आर। तो यस और आर अगर 2 इनपुट हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग हमारे 4 कम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इस तरह से 8 एंट्रीज हमने की हैं। पहले 0 0 से 1 1 तक
Qn 0 रखा है, फिर 0 0 से 1 1 तक हमने Q को 1 रखा है। चॉइस है हमारी कि हमने एक बार हिस्ट्री जो है हमारी जो आउटपुट में है, जो कि इनपुट का भी वर्क करेगा, 0 माना है और एक बार हमने उसको 1 माना है। अब हम देखते हैं, चलिए हम पहले देखते हैं कि जब हमारा आउटपुट ऑलरेडी Q 0 है तब हमारा ये सारे इनपुट से क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले मान लिया कि हमने S को 0 दिया, R को 0 दिया और यहाँ पर ऑलरेडी 0 है। तो अगर अब S को 0 दिया हमने और R को हमने 0 दिया, इसको 0 दिया, इसको 0 दिया, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि NAND गेट है सिंगल इनपुट का। अच्छा, क्लॉक इनेबल है, क्लॉक या इनेबल, इसको बहुत सी बुक में EN भी लिखते हैं, मतलब इनेबल सर्किट चल रहा है, ट्रिगर कर रहा है। यहाँ पर 1 1 है। अब यहाँ पर ऑलरेडी 0 है पहले से ही, तो अगर ये 0 है तो यहाँ पर भी 0 होगा और ये 1 0 मिलकर के 0 होगा, उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ आएगा 1। अब यहाँ से ये 1 यहाँ पर हो गया, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 1 होगा, उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 0। यानी Q पे हमें अगली स्टेट क्या मिलेगी, ए मिलेगा 0। अगली स्टेट है n+1, जबकि Qn 0 था पहले से, ए वाला जो है 0 क्यों था, Qn का। अब ए वाला जो 0 मिल रहा है वो Qn+1 हो गया, अगली स्टेट आ गई। तो इस तरह से हमने 0 0 पे यहाँ लिख दिया 0। अब नो चेंज लिख रहे हैं। देखिए फ्लिप फ्लॉप समझ में आता नहीं है, बुक से आप कितनी भी बुक पढ़िए उसमें कुछ समझ में नहीं आता, इतना डायरेक्ट लिखा होता है। तो इसलिए अगर यहाँ पढ़ लेंगे तो बहुत इजी होगा और आप भूलेंगे नहीं दोबारा कि यहाँ Qn जो थी पहले स्टेट क्या थी, 0। हमने क्या माना था कि इसकी मेमोरी में 0 है, अब अगली स्टेट भी क्या आ गई, 0। तो इसकी स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। Qn 0 ही हमने माना था पहले और 0 ही रहा है। अब हम सारे जो भी हमने 0 बन लिए इनको हटा देते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं कि Qn जो है मान लिया वो 0 है पहले मौजूद। अब हमने S को 0 दिया और R को हमने 1 दिया, R को 1 दे दिया। इसको 0 दिया है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको 1 दिया है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 है तो यहाँ 0 आएगा। 0 0 0 और इसका इन्वर्स कर देगा, NAND गेट है तो यहाँ क्या आएगा 1, और ये 1 यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा 1 1 1 1 का क्या मिलेगा 0। ये हमारी 0 स्टेट मिल रही है। तो यस हमने 0 दिया, R 1 दिया, तो हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। फिर आगे देखिए, अब हमने Q 0 है और 1 0 दे रहे हैं। अब हम फिर से इनको हटा दे रहे हैं। मान लिया हमने इसको दिया 1 और इसको दिया 0, यस 1 और R 0। यस को 1 दिया तो यहाँ हमको 0 मिलेगा, R को 0 दिया तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ ऑलरेडी 0 हमने माना हुआ है पहले से, तो ये 0 यहाँ आएगा, तो 1 0 0 हो जाएगा, 0 को यहाँ 1 मिलेगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। अब 0 1 मिलके 0 हो जाएगा, NAND गेट है रिवर्स कर देगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1। यानी Qn 0 था, लेकिन अब अगली स्टेट क्या मिल रही है 1। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो प्रोहिबिटेड स्टेट है कि ये तो 0 ही हमने मान लिया, पुरानी हिस्ट्री में है इसके। अब हम 1 1 देते हैं। अब हमने क्या किया, ये तो हटा दीजिए सब। हमने क्या किया, इसको भी 1 दिया, इसको भी 1 दिया, इसको 1 दिया, इसका आउटपुट 0 होगा, इसको 1 दिया, इसका आउटपुट 0 होगा। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 आएगा, दोनों इनपुट 0 होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 1 1 है तो यहाँ 1 जाएगा, 0 1 0, इसका आउटपुट मिलेगा 1, दोनों 1 1 आ गए। जबकि फ्लिप फ्लॉप जो है हमने डिज़ाइन किया है तो उसमें बात ही यही थी, जो लैच हमने बनाया था कि यहाँ पर जो आएगा उसका एक कम्प्लीमेंट आएगा, लेकिन यहाँ 1 1 आ रहा है, जो 1 यहाँ वो 1 है, ये हमारा एक्शन ही प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पर जो है चाहे 0 हो और चाहे 1 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको हम कह सकते हैं डोंट केयर। तो ये हमारी चारों जो हैं ऑपरेशन हमने समझ लिए, जबकि हमारी हिस्ट्री में प्रीवियस 0 0 था। अब मान लिया कि हमारी हिस्ट्री में पहले से 1 1 1 है, सपोज दैट, फिर हमने वही इनपुट ले लिया 0 0, जो 0 0 यहाँ लिया था, 0 1, यहाँ भी 0 1, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, यहाँ 1 1, यहाँ भी 1 1। अब सारे इनपुट को हटा करके हम 1 से शुरुआत करते हैं, देखते हैं अब क्या चेंज आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 मान लिया, जो हमारा Qn है पहले से ही क्या है 1।
अब 0 0 दे रहे हैं, यहाँ 0 दिया और यहाँ 0 दिया, 0 0 दिया, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1। अब ये 1 यहाँ है तो ये वाला भी 1 होगा, 1 1 1, इसका कर देगा 0। अब ये 0 यहाँ जाएगा तो 1 0, 1 0 क्या हुआ, 0 0 का क्या कर देगा 1। तो जो 1 आया है वो Q1+1, यानी जो Q1 स्टेट थी वही Q1+1 आ गई, जो पहले से 1 था वही 1 रहेगा। तो जो पहले से 1 था यहाँ वही 1 यहाँ पर भी रह रहा है, तो इसको हम कहेंगे नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ, इस 1 स्टेट का 1 ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए कि हम 1 लेते हैं, ऑलरेडी 1 है, और उसके बाद में हम जो इनपुट्स हैं वो देते हैं 0 और 1। इसको हमने दिया 0 और इसको दे दिया 1। इसको हटा देते हैं जिससे कन्फ्यूजन न हो बिल्कुल भी। ये Q1 हमारी 1 ही है पहले से ही। अब इसको 0 दिया तो यहाँ 1 मिलेगा, इसको 1 दिया तो यहाँ 0 मिलेगा। अब यहाँ पे 1 है तो ये 1 आकर के यहाँ 1 है, 1 0 0 0 का क्या मिलेगा 1, यहाँ से 1 जाएगा 1 1 1 1 का क्या मिलेगा 0, यानी अगली स्टेट हमको क्या मिली 0। पहली स्टेट 1 थी Q1 और Q1+1 क्या मिल रहा है 0, जब हमने 0 और 1 इनपुट दिए। इसी तरह 1 0 जब इनपुट देंगे तो स्टेट जो 1 है वही स्टेट रहेगी 1, और जब 1 1 इनपुट देंगे 1 1 और क्लॉक और हमारा जो Q1 है पहली स्टेट 1 पे है तो हमें यहाँ पर प्रोहिबिटेड मिलेगा, एक ही जैसी स्टेट दोनों मिल जाएंगी। इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमने इसकी बना ली पूरी। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, अपने आप करेंगे, और नहीं तो फिर से हमसे पूछ लेंगे। अब इसको शार्ट फॉर्म में दिखाया जाता है, चलिए इसको हम शार्ट फॉर्म में कर लेते हैं। कि जो बुक्स हैं उनमें शार्ट फॉर्म में इसको बना रखते हैं, और शार्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं कि हमने बना लिया है एक R S Q और एक्शन। अब अगर 0 0 है R S तो ये लास्ट स्टेट जो है वही रह रहा है, एक्शन क्या है नो चेंज। वहीं अगर 0 1 हम देते हैं तो यहाँ हमको 1 मिलता है, इसको हम कहते हैं सेट। यही अगर हम 1 0 देते हैं तो यहाँ हमको 0 मिल जाता है, इसको हम कहते हैं रीसेट। और जब R और S को हम 1 1 देते हैं तो यहाँ हमको दोनों एक जैसे मिलते हैं, इसको है फॉरवर्डन कहते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे 0 0 दिया तो लास्ट स्टेट 0 थी, 0 ही मिली आपको। यहाँ 0 0 दिया, लास्ट स्टेट 1 था तो 1 ही मिला, यानी लास्ट स्टेट जो है वही रहेगी। तो वही लिखा, जब 0 0 देंगे तो लास्ट स्टेट आ जाएगी, 0 है तो 0 ही रहेगा। क्या 0 है Q1, तो Q1+1 वही रहेगा, एक्शन नो चेंज। जब R को 0 और 1 देंगे, अब Q1 चाहे वो 1 हो चाहे वो 0 हो तो वो क्या कर देगा सेट। जब R को 1 और S को 0 दोगे तब क्या कर देगा रीसेट, और जब 1 1 दोगे तो फॉरबिडन है। डिपेंड करता है पुरानी जो ओल्ड स्टेट है वो क्या है, न्यू स्टेट जो अगली आएगी वो क्या है। तो बहुत ही इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब इसका हम के मैप बनाते हैं इसी कैरेक्टरिस्टिक टेबल से, क्योंकि कंपटीशन के लिए के मैप भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें के मैप फॉर क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप, कर्नल मैप फॉर क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप। तो कर्नल मैप के लिए हम लोग इसको इस तरह से बना लिया। इसमें है Q1 SR, तो यहाँ हम ले लेते हैं S बार R बार S बार R SR और SR बार। तो यहाँ हम इस पर ले लेते हैं Q1 बार और Q1 इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 0 0 0 पे क्या है 0, तो ये 0 0 0 पे हो गया 0। 1 1 देख लीजिए कहाँ पर है, बस बाकी आगे देख लेंगे और डोंट केयर। तो थर्ड प्लेस यानी 0 1 0 पे है 1, तो ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया 1 0, यानी यहाँ पे है 1। यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट्स में जिन पर बार है वो 0 के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं और बार नहीं है वो 1 के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं। दूसरा 1 कहाँ पे है, ये हमारा है 1 2 3 4 5 पर, तो इसको हम ले रहे हैं
1 0 0, तो ये 1 0 0 यानी A1 हमारा यहाँ पर है, फिर A1 यहाँ पे आ रहा है, तो कहाँ पे है 1 1 0, तो ये आ रहा हमारा है 1 और 1 0 कहाँ पे है, A है 1 0, A1 आ गया। अब डोंट केयर देखिए, ये डोंट केयर हमारा आ रहा है 0 1 1 पर, तो ये हमारा होगा 0 और 1 1, ये डोंट केयर आ गया। एक डोंट केयर हमारा यहाँ मिल रहा है 1 1 1 पे, तो 1 और 1 1, एक डोंट केयर हमारा यहाँ पे मिल गया, और बाकी सब आपके 0 हैं, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसमें सबसे पहले देखिए हमको सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा मिल रहा है, तो डोंट केयर मिला के ये तो हमको क्वाड मिल रहा है, और अगर ओवरलैपिंग कराएं तो A1 और A1 एक हमको पेयर मिल रहा है। तो इसका आउटपुट जो है, यानी आउटपुट क्या होगा, अगली स्टेट Qn + 1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसमें यहाँ से यहाँ जाइए तो R चेंज हो रहा है, ड्रॉप करिए यस हमारा बचा है, और यहाँ से आइए तो दोनों चेंज हो रहा है, यानी कुछ नहीं बचा, प्लस अब आपका ये पेयर बच रहा है, तो इधर S बार R से फोल्ड करके पीछे से जाइए, S बार R बार S R बार क्या चेंज हुआ, S बार से S, तो R बार बचा, और यहाँ पर हमारा बचा है Qn। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारा बन गया है K मैप का आउटपुट। अब आप इसको अगर कर लीजिए जनरलाइज, तो वो कोई भी गेट है वो हमारा RS फ्लिप फ्लॉप की तरह से वर्क करेगा। तो ये हमारा जो बना था, अब आगे हम देखते हैं कि किस तरह से इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। सपोज दैट हमारा एक R गेट है इस तरह से, और R गेट में एक इनपुट हम दे रहे हैं S। अब 2 इनपुट और आ जाएंगे, मान लिया कि AR हमने दिया और R में हमने लगा दिया नॉट गेट, तो ये हो गया हमारा R बार, R बार हो गया। अब Qn के साथ एंड करके फिर R को दे दीजिए, तो एक हमने लगा लिया एंड गेट, और एंड गेट में यहाँ पे हमारा Qn था, और Qn को हमने आकर के इसके इनपुट पे दे दिया, और एक हमने A इनपुट दे दिया, तो इसका इनपुट क्या हो गया, एक हो गया R बार और एक हो गया Qn। Qn कहाँ अवेलेबल है, आउटपुट में, अगली स्टेज आएगी वो Qn + 1 हो जाएगी। तो एक Qn और R बार यहाँ दे दिया, अब A इसका आउटपुट आया, इसको हमने R पे दे दिया, तो आउटपुट क्या आया है, R बार और Qn। तो जो R गेट था उसमें एक इनपुट S है, एक इनपुट R बार Qn है, तो अगली स्टेज यहाँ पर हमको जो मिलेगी वो R बार Qn और प्लस S, और यही है हमारा Qn + 1 = Qn + 1। तो इस तरह से जो हमारा सर्किट बना, एक यस आर गेट के तरीके से फंक्शनिंग करेगा। यहाँ एक नॉट गेट डाला, एंड गेट, और इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पर एक और होता है एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल को भी हम लोग बना सकते हैं, कंपटीशन में भी आता है। एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल में बहुत डिफरेंस नहीं है। हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल देख करके एक्साइटेशन टेबल को भर सकते हैं पूरा। तो सीख लीजिए इसको भी बनाना, एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल में हम लोग कौन से इनपुट दें जो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए। सपोज दैट हम यहाँ पे लिखते हैं कि Qn और Qn + 1, और यहाँ पर हमने लिख लिया है एक S है हमारा इनपुट और एक हमारा आउटपुट है R। अब हमारे पास मान लिया कि यहाँ पर हमारे हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हमको डिजायर्ड आउटपुट हैं। हम S और R इनपुट पे क्या दें जो हमको यही आउटपुट मिल जाए। इसके लिए हमको टेबल से देखना पड़ेगा। जैसे Qn और Qn + 1, 0 0 कहाँ पर हैं। जैसे Qn 0 यहाँ पर है, Qn + 1 भी 0 यहाँ पर है, तो S भी 0 है, R भी 0 है। और कहीं ऐसा है क्या कि एक, तो S R क्या हो गए, S 0 हो गया और R 0 हो गया। यहाँ पर भी ऐसा है, तो R 1 है, Qn 0 Qn + 1 0, जब S 0 R 0, Qn 0 और Qn + 1 0, जब S 0 R 1। इसका मतलब R डोंट केयर, R कुछ भी हो, S 0 हो,
तो हमें ऐसी कंडीशन मिलेगी। तो आर को हम लिख देते हैं डोंट केयर। अब हमारा Q1 1 हो, Q1 प्लस 1, अगली स्टेट 1 हो, 0 1 हो, तब हमें कहाँ पे मिलेगा? आप देखिए ए हमारा है 1 और ये हमारा है 0, तो यहाँ पे S 1 है और R 0 है। और कहीं ऐसा है 0 1 का कम्बिनेशन? नहीं है। तो 0 और 1, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अब Q1 1 हो, Q1 प्लस 1 0 हो, Q1 1 हो और Q1 प्लस 1 0 हो, ये हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो S 0 है और R कितना है? 1 है। S Q1 1, Q1 हमारा 1, Q1 प्लस 1 0, ये हमको मिल रहा है ए कंडीशन। ये हमारा Q1 है 1 और Q1 प्लस 1 0। दूसरा है कहीं ऐसा Q1 प्लस 1, यहाँ हमारा 1 मिले, आगे 0, नहीं ऐसा। तो ये 0, यस है हमारा 0 और ये है 1, 0 और 1। ऐसे ही जब Q1 1 हो, Q1 प्लस 1 1 हो, ऐसी कौन सी कंडीशन है? तो ए 1 है और ए डोंट केयर, ए 1 है, ए 1 आ रहा है तो 1 0 पे आ रहा है, और ए 1 0 पे आ रहा है, ये 1 पे आ रहा है और ये 0 पे आ रहा है। इस टेबल को थोड़ा ठीक से फिर से भर लेंगे, फिर से देख लें एक बार कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि Q1 0 और Q1 प्लस 1 भी 0 हो, तो ऐसे एक्साइट करेगा फ्लिप फ्लॉप, कौन से इनपुट्स पर ऐसा होगा? तो यहाँ पर हमने देखा कि Q1 0 और Q1 प्लस 1 0, जबकि S 0 R 0। दोबारा में देखें हम कि Q1 0, Q1 प्लस 1 0, जबकि 0 और 1, मतलब R बदल जा रहा है, जबकि S वही रह रहा है, तो R डोंट केयर हमने लगा दिया। फिर दूसरी कंडीशन है Q1 0 हो, Q1 प्लस 1 1 हो, तो Q1 है 0 और Q1 प्लस 1 यहाँ पे आ रहा है, यानी S 1 और R क्या है? 0। ये गलत भर गया, S 1 है और R क्या है? 0। जब Q1 0 हो तब एक कंडीशन मिल रही है। तीसरा देखिए Q1 1 हो, Q1 प्लस 1 0 हो, तो Q1 1 है और Q1 प्लस 1 क्या हो? 0 हो, तब R 0 है, S क्या है? 1, R 0 है, S 0 और R 1। फिर Q1 1 हो, Q1 प्लस 1 भी 1 हो, Q1 1 है, Q1 प्लस 1 है, तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर दोनों 0 0 हैं। एक कंडीशन और है 1 है 1 है, तो 1 0 है, कहने का मतलब यस डोंट केयर है, तो यस यहाँ पे आ जाएगा डोंट केयर। ये हमारी करेक्टरिस्टिक टेबल एकदम करेक्ट बन गई। तो ये एक्साइटेशन टेबल बन गई, ये करेक्टरिस्टिक टेबल बन गई। के मैप हमने SR फ्लिप फ्लॉप के लिए बना लिया। तो SR फ्लिप फ्लॉप पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप इतना कहने के बाद उनको आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।